बट ये है कि ऑब्वियसली सैडनेस को ख़त्म होके खुशियाँ भी मिलनी चाहिए और यकीनन इसकी हैप्पी एंडिंग है, बिल्कुल। Oh, that makes me ये so मैंने सिर्फ happy. आपके शो में बताया है, वरना सो पूछते हैं तो मैं सोचता हूँ कि नहीं। एंड जो इतने सारे जो व्यूज़ मेरे उस पे आते हैं और वो होते हैं कि प्लीज़ हैप्पी एंडिंग कीजिएगा, भई हैप्पी एंडिंग है, बहुत हैप्पी एंडिंग है। आजकल जो शाउट करने वाले डायरेक्टर काम ही नहीं कर सकते। आपको सबके साथ यू हैव नीड टू मिंगल विद द एक्टर्स एंड आपको बताना पड़ता है। अब मेरा क्या होता है, मैं ज़्यादा सीन्स करता हूँ, Hmm. बनिस्बत उन डायरेक्टर्स के जो जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जो जिनका बड़ा अपना उसूल है। हमारा कोई उसूल नहीं है, मेरा कोई उसूल नहीं है। मेरा सिर्फ ये कि सेट पे ज़्यादा काम कैसे होगा और Hmm. ज़्यादा काम मैं प्यार से करवाता हूँ। अचानक से हम बात कर रहे होंगे तो म्यूज़िक की आवाज़ आएगी गाड़ी में जोर से, की, हाँ? ढिस ढा करके आवाज़ आएगी। मैं कहता हूँ माय गॉड आ गया ली। अब उसके लिए हमें 10 मिनट 5 मिनट वेट करना होगा। स्पीकर साथ में होगा, एक पूरा बुफर कहते हैं क्या होता है, वो चलता हुआ ढन ढिस ढा, और कोई ना कोई बॉलीवुड सॉन्ग, कोई ना कोई ये फलाना वो आता है। पहले सेट पे म्यूज़िक रखा जाता है, क्लासेस लगे होते हैं और उसके बाद जितने भी टेक्निकल लोग हैं वो सब इसी गाने पे डांस शुरू हो जाते हैं। कभी होता है हाँ, कभी बॉलीवुड का कोई भी सॉन्ग, कुछ भी गाना, कभी पता नहीं क्या-क्या गाने जो हिट सॉन्ग्स हैं, उन पे पूरा 5 मिनट का वो होता है और सब पूरे टेक्निकल स्टाफ और वो सब डांस होता है। उसके बाद अचानक चश्मा लगाया, जी फ़हीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। Today I am going to be talking to a director जिन्हें हम सब बहुत सालों से जानते हैं. His career spans 22 years और जब आप इनका career graph देखते हैं, you see so many hit dramas. And when you look at his career graph, तो आपके दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि he knows what clicks with the audience. इन्हें पता है कि TV audience क्या देखना चाहती है, कौन सी scenes trend करेंगे, कौन से actors कैरेक्टर्स में वर्क करेंगे, मेरा ये अंदाज़ा है। मैं इनसे पूछूंगी इस बारे में। तो मैं आज फ़हीम बरनी से मिल रही हूँ और सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल इस बात का कि इन्हें पता है हिट क्या होता है, वो है इक़्तिदार। इक़्तिदार इज़ अ सुपर सक्सेस एंड everybody tells me, everybody working in the drama tells me that a lot of it has to do with the vision of फ़हीम बरनी कि किस तरह वो कहानी को लेके चले हैं। इसके बारे में बात करेंगे। We'll go behind the scenes in इक़्तिदार and we'll talk about his journey also. Hello, how are you? I'm good, how are you? I am good. Thank you for coming. You have a busy schedule. इक़्तिदार का शूट चल ही रहा है ना? जी बिल्कुल, आजकल आप कभी ख़त्म नहीं करेंगे इक़्तिदार को? मेरा तो दिल चाहता है ये चलता रहे क्योंकि मेरे बहुत दिल के करीब हो गया है। बट ये है कि ऑब्वियसली कहानी में एक टाइम होता है, एक उसको च्युइंगम की तरह आप नहीं खींच सकते। अच्छा, हाँ, नहीं खींच सकते? नहीं खींच सकते। तो इसलिए ये है कि एक देयर इज़ अ लिमिट टू इट एंड जितनी भी एपिसोड्स हैं, बिकॉज़ ज़्यादातर जितने भी व्यूअर्स हैं देखने वाले, कितनी मेल्स जो आती हैं मुझे और इतने व्यूज़, रिव्यूज़ में सब कि प्लीज़ इसको बंद ना कीजिएगा, प्लीज़। तो मेरे ख़्याल में जब मैं ये सोचता हूँ कि अगर व्यूअर इतना उससे अटैच्ड हुआ है और हो रहा है, तो जहाँ तक हो सके, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, बट चैनल का भी एक सिलसिला था कि अगर कहानी में कुछ और आप कर लें, कुछ और चीज़ें हो जाएँ, तो लोग देख रहे हैं और अचानक इसको बंद ना करें। तो अब कोशिश यही है कि कहाँ तक लोग देखेंगे और कहाँ तक लोग, बस ये है कि इसका एक ऑब्वियसली एंड तो है ही। कभी तो ख़त्म होती है नहीं, हर नहीं, कभी चीज़। नहीं, इसको बहुत जल्दी अब ख़त्म होना है। अच्छा, जी, ओह! जी। ओके। एंड आई कैन इट्स आस्क यू ट्वाइस अ वीक है ना एपिसोड्स, तो हाँ। 2-2 एपिसोड चलती ओह हैं। यस, ऑफ तो कोर्स, वो ऑफ मुझे कोर्स। लगता है कि वो आगे की जितनी 10, 15, 12, 20 एपिसोड्स हैं वो आपको जल्दी एंडिंग आपको मिल जाएगी। हैप्पी एंडिंग, सैड एंडिंग? वेल अब तो मैं बताने में मुझे कोई वो नहीं है कि बता दूँ? बट अब तो बता ही दें। हाँ, मतलब कोई भी चीज़ जिसमें हैप्पी एंडिंग ना हो, मैं समझता हूँ कोई जब स्टार्ट हैप्पी सिचुएशन से शुरू और हैप्पी हो, ऑल्दो इसमें हैप्पीनेस तो नहीं थी शुरू में, बहुत मिज़री थी, लेकिन ये है कि हाँ, है शुरू ना, में शुरू सैडनेस में थी। सैडनेस थी। बट ये है कि ऑब्वियसली सैडनेस को ख़त्म होके खुशियाँ भी मिलनी चाहिए और यकीनन इसकी हैप्पी एंडिंग है, बिल्कुल। ओह, दैट मेक्स मी ये सो मैंने सिर्फ हैप्पी। आपके शो में बताया है, वरना सो पूछते हैं तो मैं सोचता हूँ कि नहीं। एंड जो इतने सारे जो व्यूज़ मेरे उस पे आते हैं और वो होते हैं कि प्लीज़ हैप्पी एंडिंग कीजिएगा, भई
हैप्पी एंडिंग है, बहुत हैप्पी एंडिंग है। थैंक यू सो मच। बहुत फिक्र होती है रोमांटिक ड्रामे की बात होती है कि हर एक दोनों कैरेक्टर्स में ऑडियंस इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं तो देखती हूँ कि इन दोनों के शिप नेम्स नहीं होते, वो शाहनवाज और मेहरू के शिप आई नो, नेम्स, अनमोल और अली के, एलन और हाँ, पता नहीं क्या पता नहीं क्या क्या, आता हाँ, है ट्विटर पे ना। हाँ हाँ, तो मैं सोचती हूँ कि जब लोग इतना प्यार करने लगते हैं उन किरदारों से और उस कहानी से, तो वो प्यार खुश, इट शुड एंड विद हैप्पीनेस आई फील। ट्रू, ट्रैजिक लव स्टोरीज भी होती हैं, वो मुझे नहीं पसंद। आई नो, वो किसी आपको को भी भी नहीं नहीं पसंद, पसंद? क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ इतनी ट्रेजिडीज इस मुल्क में, इतनी मिजरेबल सिचुएशंस से आपको लोग सामना करना पड़ता है। लोग इतने परेशान हैं आजकल वैसे भी इस मुल्क में, तो वो चाहते हैं कि हम अपने से हट के कुछ खुश लोगों को भी देखें, एस्केप करें ना, थोड़ी एस्केप करें, खुशी में, ऑब्वियसली, रोमांस में, एक वर्ल्ड एग्जैक्टली, में। हाँ, एक दूसरी दुनिया में चल रहे हैं कि समटाइम्स ये एक फैंटेसी होती है, बट आई लाइक आप मुझे 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 आई एम अ कमर्शियल डायरेक्टर, तो मुझे होता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ दूं जो आप फैंटेसी में जा सकें, जो आप सोचें कि ऐसे भी रोमांस हो सकता है, और उसमें मेरे पास डिफरेंट वर्जन्स होते हैं कि मैं उसको रोमांस को, या मैं मुझे रोमांटिक फैमिली ओरिएंटेड ड्रामास ज़्यादा मैं करने का से कह मजा रही आता थी है। ना इंट्रो में कि आपको नैक है, आपको पता है कि इस तरह का रोमांस शायद क्लिक करे, शायद ही होता है, जी हाँ, ज़ाहिर है 100% तो नहीं 100% होता, नहीं होता, बट बिल्कुल, शायद ये क्लिक करेगा, ये फॉर्मेट चलेगा। बिल्कुल ऐसे। एक्सपीरियंस के साथ, सालों के। हाँ, एक्सपीरियंस के साथ-साथ मुझसे अच्छे बड़े-बड़े डायरेक्टर हैं, मुझसे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं, और मलिहा आप ये कह नहीं सकते कि कौन-सा प्रोजेक्ट आपका क्लिक कर जाएगा। ये एक ऐसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि जिसको आप पढ़ो, बड़े अच्छे-अच्छे स्क्रिप्ट होते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं और बहुत अच्छे-अच्छे डायरेक्टर्स ने उनको डायरेक्ट किया है। लेकिन मैं अगर उनको देखता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, बट वो देखता हूँ कि उसको लोगों ने नहीं इतना देखा। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत अच्छे ऐसे प्रोजेक्ट गुजरे हैं जो नज़र भी नहीं आए, और मुझे बहुत अफसोस भी होता है कि, लेकिन जो इस किस्म के जो मासेस के ड्रामे होते हैं, वो तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं मासेस के लिए करूँगा, मुझे नहीं कोई आर्ट की तरफ जाना, मुझे नहीं जाना कोई ऐसा कि जिसमें आप एक ख़ानदानी जंग लड़ रहे हैं, या एक कोई आपस में आपकी 80% ख़वातीन हैं, अब यूथ भी इन्वॉल्व हो गया है। यूथ को चाहिए वो रिलेटेबल कंटेंट जो वो देखना चाहते हैं, जो उनकी लाइफ में हो रहा है, और दे आर वेरी ब्लंट, दे नो अपनी लाइफ में वो कितने क्लियर हैं, उनको अब कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, दे आर वेरी ओपन। तो उनको अब ये नहीं है कि जब वो कोई ड्रामा देखते हैं कि व्हाई शी इज क्राइंग, थप्पड़ मारे उसको और चली जाए, एंड व्हाई ही इज लाइक सो टॉक्सिक, हाँ, कि आप यूथ वो, ज्यादा, है ना। हाँ, ये स्लो और स्टोरीज हमारे में नहीं यहाँ होती। ड्रामों हाँ, में ज़्यादातर ये, बट कुछ ऐसे ड्रामे हैं जो हमारी आम बेचारी, अच्छे जो बेचारे जिन्होंने वो हैं, जो सीधे लोग हैं, वो देख हाँ, रहे होते हैं इसको। पुराने ख्यालात वाले पुराने ड्रामे। ख़्यालात को भी कह सकते हैं, क्योंकि हाँ, कुछ ड्रामाज़ उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं, और ये नहीं है कि कोई डायरेक्टर या कोई चैनल कुछ हट के काम करना चाहते हैं, बट वो देखते हैं कि अगर हम हट के काम करते हैं, तो उसकी व्यूवरशिप नहीं होती। व्यूवरशिप इन्हीं चीज़ों की है, जो एक कमर्शियल सॉर्ट ऑफ लाइक वो लव स्टोरीज़, और वो इस किस्म का एक ऐसा सख्त किस्म का नेचर का आदमी, और वो कभी आगे जाके थोड़ा सा रोमांटिक भी हो जाएगा, होता है, लेकिन टू स्टार्ट विद इसी तरह के आप जितनी भी कहानियाँ देख लो, मैं सोचता हूँ कि इक़्तिदार एज़ सच हमने कोई यूनिक आइडिया नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बट ये कि मुझे को मिल जाता है कि अच्छा, एक रोमांटिक मुझे मुझे मार्जिन मिल जाता है, मुझे फ्रीडम मिल जाता है, और ग्रीन टेलीविज़न ने ये फ्रीडम दिया कि आप करें जो आपको चाहिए, आप इम्प्रोवाइज़ कर दें स्क्रिप्ट क्रिएटिव को। फ्रीडम। क्रिएटिव फ्रीडम मुझे बहुत, और ऑफ कोर्स इससे पहले मैं हम टीवी पे कर रहा था, तो मोमना मेरे साथ होती थी, वो भी मुझे कहती थी कि भाई, जो तुम्हें स्टोरी बनानी है, तुम्हें काम करना है, वो करो। तो मैं वाहिद डायरेक्टर हूँ कि मेरी क्रिएटिव में कोई दखल नहीं देता है, इवन फ्रॉम आइडिया टिल एग्जीक्यूशन। बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ मतलब होते हैं ना, आर्ट डायरेक्टर एंड लाइक एस्थेटिक्स के क्या पहनेंगे क्या, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मुझे पता होता है मेरी हीरोइन क्या पहनेगी, मुझे पता होता है मेरा हीरो क्या पहनेगा, मुझे पता होता है उसकी मदर क्या पहनेगी, मुझे सारे कैरेक्टर्स मैंने अपने ज़हन में बनाए हुए होते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे अपनी जो लगती है, स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में स्केचेस बनने लगते हैं कि इस तरह, इस बिल्कुल तरह। मेरे दिमाग में होता है, और मैं वो देखता हूँ कि क्या उसका रिलेटेबल
उसका उसका वार्डरोब क्या होगा, वो लड़की किस तरह बने, क्या उसकी सोच होगी, उसका उसका ज़ोडिएक क्या हो सकता है, ओह! उसका 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 चलने फिरने का अंदाज़ क्या होगा, उसका सोचने का अंदाज़ क्या होगा, जो कि हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे स्क्रिप्ट में नहीं बताया जाता। वो बस कहते हैं कि लड़की है, बबली सी है और ये सोचती है। लेकिन आपको हमारे यहाँ कैरेक्टराइज़ेशन तो होती नहीं ना, हमें तो सिर्फ़ बताया जाता है कि ये है स्क्रिप्ट और इसको कहानी को। तो आपको एक-एक कैरेक्टर को बताना होता है। जब मैं कोई चीज़ करवा रहा होता हूँ, तो मेरे अंदर हर कैरेक्टर मौजूद होता है। मैं अगर किसी बाप को ब्रीफिंग दे रहा हूँ, बुज़ुर्ग को, तो मैं उसी तरह हो जाता हूँ कि सर आप इस तरह हैं, इस तरह बेटी को देख रहे हैं और इस तरह बेटे को देख रहे हैं। या अगर माँ है तो वो कि माँ कैसे सोच रही है, तो मैं वो माँ भी बन के एक्ट करके दिखाता हूँ। इवन हीरोइन ने किस वक़्त लुक देखनी और कौन से जुमले पे, तो ये मैं पीछे बोल रहा होता हूँ। मेहरू कौन-सी लुक देगी मेहरू आपने कौन सोचा मेहरू होता है? कौन बिल्कुल। और मेहरू मेहरू इज़ अ वेरी गुड एक्टर। आई मीन अनमोल बलोच, शी इज़ अ वेरी रिफाइंड एक्ट्रेस एंड शी हैज़ बिकम अ वेरी गुड और मुझे एक्ट्रेस। लगता है आपकी उनसे वेवलेंथ भी अच्छी मिलती है बिकॉज़ बिकॉज़ शी मेरे वाज़ साथ टेलिंग उसने मी बैक टू दिस। बैक, हाँ, हाँ, उसने हाँ। काम किया है और जी। उसे पता है कि फ़हीम भाई को क्या चाहिए। अच्छा फ़हीम भाई यहाँ मैं अगर उसको देख रही हूँ तो किस जगह मुझे लुक अप करना है, उसको देखना है, कहाँ मुझे नहीं देखना। तो हुँ। वो बहुत ट्रेंड हो गई है मेरे साथ काम करके और वैसे भी वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। सो इसी तरह अली इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर्स एक्टर। हुँ। उसे पता होता है कि अच्छा फ़हीम भाई ये है। शुरू में मैंने बहुत उसको बताया, मैंने कहा तुम्हारा इस तरह का स्टाइल है। अली इज़ लाइक वेरी वो वाला है। अब जैसे कि एक बच्चे होता है, हुँ। उसको कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, मतलब आप एनर्जी सोचिए, बहुत है। माशाल्लाह बहुत एनर्जी है और उसकी अगर मैं आपको बताऊँ कि उसके सेट पे आने का एक अपनी एनर्जी होती है। कैसे सेट पे आते हैं अली? अली सेट पे कैसे आता है? अब मैं उसको आपको बताऊँ तो आप लोग हँसेंगे। मतलब एक कैसे? मज़ा है, मतलब अली के क्या? आने से एकदम पूरे सेट पे वो हो जाते हैं। हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई वाज़ जस्ट रीडिंग समथिंग और मैं किसी को बता रहा हूँ, ऑल ऑफ अ सडन वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अली, तो अचानक से हम बात कर रहे होंगे तो म्यूज़िक की आवाज़ आएगी गाड़ी में ज़ोर-ज़ोर से, की। हाँ। ढिस-ढा करके आवाज़ आएगी। मैं कहता माय गॉड आ गया अली। अब उसके लिए हमें 10 मिनट 5 मिनट वेट करना होगा। स्पीकर साथ में होगा, एक पूरा बफर कहते हैं क्या होता है, वो चलता हुआ ढन ढिस ढा, और कोई ना कोई बॉलीवुड सॉन्ग, कोई ना कोई ये फलाना, वो आता है पहले सेट पे म्यूज़िक रखा जाता है, क्लासेस लगे होते हैं और उसके बाद जितने भी टेक्निकल लोग हैं वो सब इसी गाने पे डांस शुरू हो जाते हैं। कभी होता है हाँ, कभी बॉलीवुड का कोई भी सॉन्ग, कुछ भी गाना, कभी पता नहीं क्या-क्या गाने जो हिट सॉन्ग्स हैं, उन पे पूरा 5 मिनट का वो होता है और सब पूरे टेक्निकल स्टाफ और वो सब डांस होता है। उसके बाद अचानक चश्मा लगाया, जी फ़हीम भाई, हाँ, कौन से सीन के लिए रेडी होना है? व्हाट अ फन सेट। ब यू नो आप अगर देखें ना उस सेट पे, हाँ। फ्रॉम द मेकअप आर्टिस्ट टू द ऑडियो, सब एक आर्टिस्ट हैं। हमारा जो ऑडियो का इंजीनियर है, ऑडियो जो देखता है, वो इज़ अ हुँ। सिंगर। वो अचानक जब वो हमें कहते हैं ना कि ऑडियो मैं कहता हूँ ना एक्शन से पहले तो कहते हैं ऑडियो, यस सर, और वो हमें सीरियस सीन कर रहे होते हैं और उसने कहना ही ऐसे है, 29 45, जो भी उसका एक वो होता है। तो ये वो सेट सब, देखना पड़ेगा। और ये सेट पे आना पड़ेगा। हमारी मेकअप आर्टिस्ट जो है उसको सिर्फ़ ये है कि मैं अपना वो सिर्फ़ मज़ेदार है, वो सिर्फ़ करीब से गुज़र जाएगी, उसे पता नहीं होगा अपना वो टिकटॉक बनाते हुए वो कहीं चली जाएगी और हम कहेंगे सीन हो रहा है, ओह सॉरी। तो एक मज़ेदार सा एक वो होता है, मतलब वो सब यूज़्ड टू हो गए हैं कि उन्हें पता है कि सारे एक फन लविंग है, तो फन ऐसे भी होता है कि बीच में से सीरियस सीन में से कोई बट ये है कि सबको ये पता लग गया है कि जब काम होता है सीरियसली तो फिर काम होता है। मेरे ख़्याल से आप भी खुश मिज़ाज, हँसते-बोलते रहते हैं, इसीलिए सब इतने ईज़ी होते हैं, मज़ाक में, आपस में बैंटर में। बिल्कुल। आप कह रहे रात के 4 बजे तक शूट हो रही थी कल। हाँ। कोई ये आसान बात तो नहीं है ना, सब खुश हैं अच्छा, तभी 4 बजे तक आई डोंट बैठेंगे। वर्क लेट नाइट्स। आई अच्छा, ऑलवेज़ ट्राई टू स्टार्ट अर्ली एंड फिनिश बाय मैक्स बाय 10। अच्छा। मैं उन डायरेक्टर्स में से नहीं हूँ जो रातों को काम कर रहे हों। ये इत्तेफ़ाक है क्योंकि एपिसोड ऑन एयर है और हम लोग बिल्कुल एज पे बैठे हुए हैं। तो उसके हुँ। लिए ये है कि आपको इस तरह होना पड़ता है ऑन टोज़। सो एक्चुअली मलिहा बात ये है कि आपको अपने सेट पर आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है, एक फैमिली एटमॉस्फेयर। क्यों लोग मेरे साथ काम करने का शौक है, क्यों आज की जितनी भी यूथ है वो मेरे साथ
आप जैसे कॉलेज गेट आप देख लें अगर जी। आपने ऑफ गुजरा हो, कोर्स, ऑफ कोर्स। उसमें मैंने किसी वेल नोन एक्टर को नहीं लिया, सबको ऑल यंग न्यू ऑल बॉयज एंड यंग न्यू गर्ल्स, या बॉयज एंड गर्ल्स, लेकिन उनको सबको कहा कि आप सबने कहा कि कैसे एक्टिंग कराएंगे। मैंने कहा बस मैंने 3-4 दिन हमने मरी में रहे, उनके साथ चिल किया, बैठे। मैंने कहा देखो तुम लोग सब फैमिली हो, सपोजिटली ये घर है और तुम आपस में कजन्स, ब्रदर सिस्टर कजन्स जो भी आपस में समझो, दोस्त हो कजन्स, और तुम ट्रिप पे आए हो, तुम कैसे बिहेव करोगे, लेट्स हैव अ पार्टी टुनाइट। तो हमने बारबेक्यू पार्टी की, खाने बनाए, 2 दिन रहे और उसके बाद सब जलन हो गए। मैं इसी तरह करता हूँ सेट पे, 1-2 दिन तो काम बहुत कम होता है, लेकिन आपस में एक दूसरे को जानना जरूरी होता है। और फिर यह है कि कोई बॉस नहीं है सेट पे, कोई डायरेक्टर जो होते हैं ना, मैं समझता हूँ वो बहुत बेवकूफ़ डायरेक्टर्स हैं जो सेट पे चीखते हैं। मैं समझता हूँ वो डायरेक्टर्स को काम ही नहीं आता जो सेट पे चीखे, क्योंकि वो चीख इसलिए रहा होता है कि उसे समझ नहीं आ रही होती क्या करे। समझदार डायरेक्टर कभी चीखेगा नहीं, कभी शाउट नहीं करेगा। वो ऑब्वियसली देखें, आपको कहीं तो अपना यू मैं नीड टू कह रही रेज योर कि वॉइस, हाँ, कहीं कहेंगे बस काम ताकि टाइम पर हो जाए। सीरियस जो भी है कि आप वो हो जाओ, लेकिन आप शाउट किसी को नहीं कर सकते। और आजकल जो शाउट करने वाले डायरेक्टर काम ही नहीं कर सकते। आपको सबके साथ यू हैव नीड टू मिंगल विद द एक्टर्स एंड आपको बताना पड़ता है। अब मेरा क्या होता है, मैं ज्यादा सीन्स करता हूँ बनिस्बत उन डायरेक्टर्स के जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जिनका बड़ा अपना उसूल है। हमारा कोई उसूल नहीं है, मेरा कोई उसूल नहीं है। मेरा सिर्फ ये कि सेट पे ज्यादा काम कैसे होगा, और ज्यादा काम मैं प्यार से करवाता हूँ कि यार ये एक और, क्योंकि आजकल की आप जो नए आने वाले एक्टर्स हैं उनको ये नहीं बता सकते कि नहीं आपको इतने बजे तक करना है। वो कहते नहीं ऐसे तो नहीं करूँगा। और समटाइम्स जिनके मेंटोर्स नहीं होते वो काम को सीरियस ही नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कि ये तुम्हारा पार्ट टाइम है। बट जो सीरियसली कर रहे होते हैं तो उनको आपको एक ऐसा माहौल देना पड़ता है, आपको एक ऐसा सेट देना पड़ता है जहाँ लोग, जैसे स्कूल का माहौल होता है, आजकल के स्कूल में ऐसा है कि बच्चे कहते हैं कि हम लोग रोज जाएं, पहले ऐसा नहीं था। इसी तरह सेट का माहौल वो रखना पड़ता है कि आप, बहुत सारे जो मेरे एक्टर्स हैं वो कभी कभार दूसरे सेट से इधर आ जाते हैं क्योंकि हम बोर हो रहे हैं, हमें यहाँ पे दिल लगता है, तो वैसे ही हमने सोचा आ जाए, क्योंकि एक फैमिली सी बन गई तो हम रोज एक दूसरे को देखते हैं। इट्स लाइक ए बिग दैट द प्रोजेक्ट कॉल्ड बिग बॉस, उसमें सबको एक डाल दिया जाता है। एंड समटाइम्स सबके अपने बिहेवियर्स हैं, अपने सबके नेचर हैं जो खुल के सामने आते हैं जब ज्यादा दिन रह जाते हैं, ज्यादा दिन हो जाए। तो मैं उस लड़ाई को नहीं होने देता। मैं कहता हूँ कि आप लोग सब जो है चलो टेक इट आउट। कभी मूड स्विंग्स होते हैं किसी के, हम सुनते हैं क्या हुआ, तो बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो रो के आपस में हम शेयर कर रहे होते हैं सब कि ये हुआ मेरे साथ, ये तो थोड़ी नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे करो। तो वो एक किस्म की फैमिली बन जाती है और इससे काम ज्यादा होता है। उनका दिल नहीं चाहता सेट से जाने को, वो ज्यादा सीन्स शूट कर लेंगे, वो ज्यादा काम हो जाएगा, ज्यादा काम हो जाता है। तो मेरा 60 एपिसोड, 70, 80 आप 100 कर लो। इट ऑल डिपेंड, यू नीड टू 100 नो द ना टेक्निक, और आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको। नहीं 100 ना करें। नहीं 100 तो सवाल ही नहीं, ये तो खत्म होने वाला है, ये तो बहुत जल्द इख्तिताम पे आने वाला है। हाँ, मतलब ये फ्लैशबैक्स और स्लो मो सीन्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? वेल, जब आपको इतने सारे वो आ रहे होते हैं व्यूज रिव्यूज, तो चैनल कहता है थोड़ा सा वो वाला आप प्लीज डाल फिर दीजिए, से दिखा दें वही वाला, दिखा दें वो, क्योंकि लोगों के, क्योंकि जितने भी उनके मुझे पता होता है कि किस पे मीम बनेगी या आपको पता होता है कौन सा जो है शॉट जो है वो लोगों को पसंद आएगा, कौन सा वायरल होगा। तो मुझे पता होता है। और फिर मैं इन दोनों को कह देता हूँ, ये जो भी एक्टर्स हो, कभी इसको पे जरा, जैसे एक उसमें कैरेक्टर है चाचू का जो आतिफ कर रहे हैं, वो बड़ा क्लिक हुआ। और वो कैन यू इमेजिन, मुझे हैरत होती है कि आप, अभी हम टर्की में थे, बल्कि मैं और अनमोल बलोच भी थे, हम लोग ऐसे ही घूमने फिरने गए न्यूयॉर्क पर, तो हम वहां थे और हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर अ बंच ऑफ इंडियन फैंस और जो फैमिलीज थी वहां पे आई, और दे आर टॉकिंग, एंड दे डायरेक्टर को अक्सर लोग नहीं जानते, मैं वाहिद डायरेक्टर हूँ जिनको बाय फेस जानते, मुझे बड़ी हैरत होती है। मे भी शायद आप लोगों के इंटरव्यूज वगैरह की वजह से, आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं, आप कोई नए डायरेक्टर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बट वो मुझसे अच्छा काम कर रहे हैं और मुझसे बहुत कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन
मुझे, मैं कभी किसी उस पे जाता हूँ या किसी काउंटर पे जाऊँ एयरलाइन के, हो आप फ़हीम बन्नी, हाँ यार मेरी सीट अपग्रेड कर दो, मुझे आगे बिठा दो फॉरेन सीट। तो मुझे ये लगता है कि एंड समटाइम मैं सोचता हूँ कि मुझे लोग जानते कैसे हैं, शायद मेरे इंस्टा की वजह से, लेकिन इंस्टा मेरा ऐसा तो नहीं कि हर कोई यू आर जानता है। वेरी गुड एट इंस्टा बाय द वे। यस आप आई हैव, बीटीएस और सब मुझे आप अब मुझे आ रही है, क्योंकि मैं इस तरफ तो कभी देखता नहीं था, लेकिन देखिए, आपको पता है ना क्या वायरल होगा टीवी पे, हाँ बस उसी का एक प्रोग्रेशन है इंस्टाग्राम। आपको एग्जैक्टली ये भी पता चल जाता है कि लोग कौन सा बीटीएस देख के खुश होंगे। आई तो नो हाँ वो जो आपने अभी बनाया था ना 12 टेक्स वाला, वो इतना जी। मजेदार था, वो एंड कितना अच्छा लिटरली था। इट वाज आई थिंक मोर देन 12 टेक्स। और हम करे जा रहे थे, उस वक्त मैं पपाया खा रहा था और मैं बड़े मज़े से, और मैं कह रहा था कि ये मुझे पता है ये लोग पूरा हंस लें, जब ये लोग थक जाएंगे, और उसके बाद वो सबसे बेस्ट सीन हुआ है, वो सबसे बेस्ट सीन हुआ है। वो 12 टेक्स यूं क्विकली क्विकली हो गई, लेकिन वो जो सीन हुआ है वो इट वाज अ क्रक्स ऑफ द स्टोरी। ओह हाँ अच्छा, जी, उस हंसने हंसने के बाद जो हुआ वो जो बहुत अच्छा हुआ था। वो बहुत अच्छा था। अच्छा तो अब हम हंस के करा लें, या हम वही एक्टर्स डायरेक्टर को 4 घंटे मेकअप रूम में लगा दें, और वो आज कोई क्योंकि भी सब एक हीरोइन दूसरे से इरिटेटेड है। इरिटेटेड हैं और वो आ नहीं रही। मेरे यहाँ तो क्विकली मेकअप हुआ, ठक करके चले चले जल्दी करते हैं, फैमिली जल्दी से आए हैं, अब फहीम भाई ये कर लेते हैं, ये सीन करते हैं, तैयार होके भी फौरन आ जाते हैं। मुझे कोई लेट, अनमोल क्विकली तैयार होती है, समटाइम्स देर करती है वैसे, लेकिन जल्दी, यूजुअली यूजुअली वो जल्दी तैयार हो जाती है, 5 मिनट लगते हैं उसको। और शी इज़ मोर इनटू लाइक कि सीन क्या है, सीन क्या कह रहा है। तो ये मुझे मज़ा आता है। एक डायरेक्टर को ऐसे एक्टर चाहिए होते हैं जिसमें वो पूछें कि आप क्या चाहिए। मुझसे पूछते हैं कैसे आपको चाहिए, अली पूछता है कि आपको मैं ऐसे, और अली इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर्स एक्टर, आई मीन ही हैज़ दैट, ऑल्दो ही इज़ न्यू, लेकिन उसे पता है कि उसको क्या काम करना है। इसमें बहुत सारे एक्टर्स, इवन मैंने ये जो बच्चियों के साथ जो दूसरी साइड पे हम जाएँ, दूसरे घर में जहाँ पे अनमोल की मदर जो मेहरुन्निसा की मदर हैं, रबिया, और उनकी दूसरी जो टीम है जो बोलती हैं, मिजना है, मुस्कान है, हरीम है, आतिफ राठौर हैं, राफे है, देर ऑल, ये एक अलग फैमिली, और उनकी फैमिली में एक, आप जब जाओ तो एक अलग मज़ा आ रहा होता है। वहाँ पे सिर्फ खाने चल रहे होते हैं, ये आज मंगाएं, आज ये मंगाएं, तो मुझे इतना खुशी होती है कि मेरे दोनों सेट्स बहुत मज़ेदार हैं। एवरीबडी इज हैप्पी। एवरीबडी इज हैप्पी। अच्छा हाँ, तो सवाल ये था ना लेकिन कि फ्लैशबैक्स और स्लो मोज के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आप कह वो जो हम आगे चले गए, लेकिन बात ये थी कि लगता है कि ऑडियंस वो वाली सीन फिर से देखना चाहती एग्जैक्ट है। तो इसी वजह से होता है कि चैनल को भी होता है कि कुछ आप डाल दें, कुछ ऐसा कर आप दें कि कुछ डाल देते हैं एंड आई थिंक लोग देख रहे हैं। क्या ख्याल है? लोग देख रहे हैं। जो सेंसिबल लोग हैं वो कहते हैं कि क्या दोबारा फ्लैशबैक की कहानी, उसमें से 100 में से तो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, लेकिन आई थिंक इन लोगों की केमिस्ट्री में, इन लोगों के कैरेक्टर्स में लोग इतने इंडल्ज हो गए हैं, इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो उनको देख के उनको खुशी होती है। वो कहते हैं हमें सिर्फ इन दोनों के सीन्स चाहिए। अब इन दोनों के सीन्स अगर मैं उनको ये बताऊं एक कि सवाल था, दूसरे ट्रैक्स क्यों हैं फिर इतने? जब हमें इन दोनों के ही सीन चाहिए तो आधे से ज्यादा ड्रामा बाकी सबके बारे में क्यों है? इट वाज शुरू में आधे से ज्यादा ड्रामा था क्योंकि देखिए कोई भी मलीहा ड्रामा चल रहा होता है तो उसके जो साइड कैरेक्टर्स हैं और जो उसके दूसरे कैरेक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वही तो कहानी को लेके, अगर उसका भाई ना होता, उसका भाई ना मरता, उसकी बहन के साथ जो हो रहा है, जैन कर रहा है, वो ना करता, या कुछ ऐसे एलिमेंट हैं कि जो आपको वहां पे जाना पड़ता है। कंक्लूजन कैसे आएगी यानी? कंक्लूजन कैसे आएगी, प्लस आप टू मच ऑफ अगर आप हर वक्त उनको दिखाते रहोगे तो उसकी यूएसपी क्या रह जाएगी। उन दोनों के लोगों को एक अर्ज होनी चाहिए, एक लोग क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि उस घर में क्या हो रहा है, इंतजार होना चाहिए इंतजार हो। है? अब अगर लोग मुझे कहते हैं हमें उनके ही सीन चाहिए, तो उनको पता होना चाहिए लोगों को कि भाई ड्रामा है, इसमें हर एक के सीन होंगे, और इस ड्रामे, बल्कि मैंने उस पोर्शन को कम भी किया है, बट उनकी कहानी भी हमने ख़त्म करनी है, और उसके बाद फिर ये दोनों ही रह जाएंगे। अच्छा। फिर देखूंगा, फिर मैं जब दोनों रह जाएंगे तो फिर जल्दी मैं कहूँगा, क्योंकि फिर उसका एक ख़त्म हो जाएगा लोगों को चाम के अब क्या हो रहा है, अब तो ये लोग ये हो गए, और अब क्या होने वाला है, कुछ ऐसा कि जो शायद कुछ ऐसा हो, ऐसा भी होगा। कैसा? समथिंग व्हिच इज जो कि अक्सर होता है। क्या?
देखिए आप कहानी मुझे unfold- ऐसा अक्सर होता है, आप फिल इन द ब्लैंक से बात करें अब। तो मैं आई एम बाउंड ना कि बिकॉज अब मैं अपनी स्टोरी को नहीं बताएं। देखिए, मैंने आपने मुझसे कहा एंडिंग क्या होगी, मैंने कितनी मजे से कहा कि मैं सब व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि इसकी हैप्पी एंडिंग है। लेकिन कैसे होगी, अभी इतने स्पॉयलर्स नहीं कैसे देने होगी, चाहिए, हाँ। है ना? तो सही वो कह उसमें फिर रहे ये हैं, है कि लोगों को पता हाँ, लगे, ये थोड़ी कि पूरी कहानी पूरी बता कहानी बता दें। कहानी का भी मुझे भी नहीं पता है कि कहानी आगे मजेदार बात है कि कहानी क्या बनेगी, क्या बन रही है। क्यों अभी तक स्क्रिप्ट आपकी कंप्लीट नहीं है नहीं क्या? स्क्रिप्ट चलती जा रही है कंप्लीट तो है, लेकिन मुझे भी तो सेटिस्फाइड करना होता है ना कि राइटर्स को, उनको बेचारों को मैं बहुत बहुत तकलीफ दे रहा होता हूँ कि नहीं ये चाहिए, ये सीन क्या है, इसको इम्प्रोवाइज करें, इसको करें। फिर समटाइम्स मुझे खुद इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, समटाइम्स वो थक जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये क्या फ़हीम ने हमें, फ़हीम बरनी जो है ना उसने हमें नहीं, तंग असल कर में दिया है। ऑन ग्राउंड आप है ना, तो डायरेक्टर की जो आंख होती है, बिकॉज ही इज ऑन ग्राउंड टेलिंग द स्टोरी, तो एग्जैक्टली आई और पता है थिंक क्या होता है, मुझे इम्प्रोवाइजेशन हो जाती है। जो घर में बैठे लिख रही होती हैं या लिख रहे होते हैं राइटर्स, उनको नहीं पता होता कि स्पोकन लैंग्वेज क्या होती है। हम किताबी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते अपनी कहानियों में, अपडेटेड होनी होती है। अपडेटेड होनी होती है। मैं हाँ। स्क्रिप्ट को कभी एज ए बाइबल, एज ए किताब नहीं समझता कि ये इसको फॉलो करना है। मैं स्क्रिप्ट को सीन पढ़ के मैं कहता हूँ ये है, ओके साइड पे कर दो, अब तुम इसको अपने ओन वर्ड्स में करो। तुम एज मेहरुन्निसा क्या करोगी इसमें, तुम एज अली रजा ये तो नहीं बोलोगे, तुम तो ऐसे बोलोगे ना। तो वो जो करना होता है वो वही चीज होती है जो ड्रामा होता है एक्चुअली। अच्छा अली रजा, हमारे जी, आपने कहा नहीं, आप बोले। मैं ये सिर्फ कह रहा था, लेकिन हमारे यहाँ के डायरेक्टर यूज टू हैं कि ये स्क्रिप्ट है, इससे 1 इंच ऊपर नहीं जाना है, 1 इंच बाहर नहीं जाना। और ऐसे बहुत सारे ड्रामा हैं जो टोटली स्क्रिप्ट को फॉलो करके हुए हैं और जिनका अंजाम बुरा हो रहा है। जी। जी, तो उसमें ये है कि हाँ, उसमें उसमें थोड़ा सा आपके पास इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत होती है। स्पेस होनी आप चाहिए। डायरेक्टर, और वो अच्छे-अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो इसमें ये नहीं कि वो डायरेक्टर ख़राब हो गया अगर एक प्रोजेक्ट चला वो हो गया, तो या तो ये कसूर पूरी एक टीम का होता है कि क्या लिखा था और उसको किस तरह इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सके और नहीं होने दिया। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग व्हिच इज़ यू कांट टेक इट। As a director, I can't take it. I cannot, nobody can dictate me. Okay, this is because I'm a creative person, so I need that freedom. ठीक है, सही है ना, यू नीड दैट Not that क्रिएटिव फ्रीडम। creative, but No, जितना no, हूँ। but you are on ground. You are looking at the characters. You are telling the story. ना कैमरा आपके हाथ में eventually, तो I get the fact कि improvisation। मैं अली रजा का पूछ रही जी थी, जी तो sorry. अली की एंट्री की मुझे बड़ी मज़ेदार लगी। मैं ये सोच रही थी कि when अली started इक़्तिदार, अब तो over the course of this 40 episodes and more that you're shooting right now, he's become more experienced, right? लेकिन जब शुरू हुआ था तो अली एक relatively न्यू हीरो आया था लीडिंग मैन के तौर पे, सोलो लीडिंग मैन। क्या उस वक्त भी उसमें ये कॉन्फिडेंस था कि वो ये म्यूजिक चलाता हुआ डांस करता हुआ सेट पे आता था, कि शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट थी? नहीं, शुरू में ही वाज वेरी लाइक हम लोग, अब वो एज ए सीनियर मेरी बहुत रिस्पेक्ट, मैं अभी भी रिस्पेक्ट तो अपनी जगह है, लेकिन हम एक फैमिली मेंबर बन दोस्ती भी हो गए, गई। छोटा भाई बन गया है, तो वो एक किस्म का ब्रो कोड जो है ना वो ऑन हो गया है। तो वो जब स्टार्ट में आया था, आई मेट हिम लॉन्ग टाइम बैक, तो वो उसके लिए जब ऑडिशन हो रहे थे कॉलेज गेट के लिए, तो उस टाइम समहाउ अली वाज टू यंग एंड तो वो मुझे हमारी कास्ट हो गई और लेट मिला। तो जब हम इस दफ़ा मिले तो मैंने कहा कि इस दफ़ा हमने कहा नहीं फ़हीम भाई मुझे बताएंगे आप, एक एक डिटेल मुझे बताएंगे, मुझे क्या इवन उसके रिंग वाला सिलसिला, हालांकि कभी कभी मुझे ओवरडू लगता है कि रिंग को वो जिस तरह कर रहा होता है और उसके कपड़े क्या होंगे। तो हमने एक एक चीज़ डिटेल डिस्कस की कि ये तुम पहनोगे, इसके अलावा तुम ये नहीं पहनोगे, इवन तुम्हें एक जेंटलमैन नज़र आना है, तो तुमने अगर पहनना है तो ये तुमने पहनना है, इस तरह का तुम्हारा वार्डरोब होगा। तो उसने उसको फॉलो किया और फिर जितना भी इनका एस्थेटिक्स थी, जो भी पहनाना था, तो मैं जो चीज़ होती है वो मैं इसको अलाउ करता हूँ, जो चीज़ नहीं होती वो फिर मैं कहता हूँ कि नहीं ये सूट करेगी ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अली ने मेहनत की और उसके बाद वो फिर शुरू की एंट्री बिल्कुल ऐसी नहीं होती थी। कैसी होती थी शुरू की एंट्री? चुपचाप शुरू की एंट्री नॉर्मल एंट्री जैसे एक एक्टर आता है, हाँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपस में एक फैमिली बन गए तो उसने अपने घर में आना है, तो घर में कैसे आएगा? तो वो घर में गाना बजाता, यो माय लव जाने जा, इस तरह वाले गाने हो रहे होते हैं और सब शुरू हो जाते हैं, हमारा पूरा जो टीम है। हाँ। और उसके बाद मैं कहता हूँ, मैं ऊपर बैठा हूँ, मैं कहूँगा आ गया वो, और फिर उसके बाद जब
आओ देखो तो पूरा एक 5 मिनट का एक सेशन होता है डांस का, सब लोग कर रहे होते हैं। आप भी कर रहे होते? नहीं अभी ऑब्वियसली मैं तो कभी कभी ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं तो बैठ के वो देख रहा होता हूँ कि कितने बजे को ऑन आ रहा है। हाँ। तो लेकिन ये है कि हाँ, जब अब हम अपनी कोई पर्सनल पार्टी हो तो हम सब एक फैमिली हैं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। रिंग वाला पार्ट वो जी। आपने सोचा? वाज दैट ये कैरेक्टर पर्सनालिटी का पार्ट है पार्ट है। शाहनवाज शाह जी के? बिल्कुल, वो मुझे था कि कुछ इसकी हैबिट ऐसी होनी चाहिए कि अभी भी टेंस में हो तो क्या करेगा। तो हमने बहुत से सोचा, क्योंकि लाइटर जलाना, ताकि इफ ही लाइटर जलाया तो ही मस्ट बी स्मोकर, यू कांट डू दैट। वी कांट डू दैट, एंड ऑडियंस कांट टेक इट, ये स्मोकिंग भी करते हैं, हालांकि ऑल्दो सब होता ही है, बहुत से लोग करते हैं। बहुत से लोग करते हैं। तो मतलब ये सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं करते, लेकिन मतलब ये है कि आप हर चीज़ आप आपने नेशनल टीवी पे या व्हाट यू कॉल नेशनल टीवी पे हो गया, अब तो इंटरनेशनल टेलीविजन हो जी गया, जी दुनिया भर बिल्कुल। में देखा जाता है। तो बहुत सी चीज़ें, तो टीवी को आप फैमिली की तरह देखते हो, ऑल्दो अब फैमिली टीवी नहीं है, अब तो आपका पर्सनल टीवी होता है, लोग अलग अलग अपने टाइम पे देखते हैं टेलीविजन को। हर एक का तो अपना है, हाँ। अली इसी तरह था और उसने बहुत चीज़ों को फॉलो किया अच्छा। अपने इस तो रिंग को टर्न करने का बहुत, आई थिंक इट वाज ग्रेट। जी हाँ, एक उसकी पर्सनालिटी का पार्ट हो गया ना कि वो पार्ट हो रिंग गया, घुमाता हाँ। रहता है। और वो जब भी अपने किसी में होगा तो या तो शलवार कमीज वेस्ट कोट पहनेगा, विदाउट वेस्ट कोट नहीं पहन सकता, कहीं कहीं पहना है उसने, हाँ। लेकिन ऐसा है कि वो अच्छा लग रहा है और अच्छा उसको एक्ट कर रहा है। इसी तरह हर एक का कैरेक्टर, चाहे वो उस साइड पे हो, राफे का कैरेक्टर था, राफे वैसे बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन उसको कहा कि तुम टोन डाउन करो अपने आप को, बिल्कुल राफे बन जाओ। अच्छा, ही इज वेरी एनर्जेटिक। He's very energetic. He's a He very doesn't good look, dancer. He's a very good, like, happy-go-lucky kind of a person. असल में इसमें तो वो रो रहा है ना तो बेचारा, इसमें तो शुरू अब से उसके जिंदगी कैरेक्टर उसकी सब अपना मुश्किल है। कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं। हाँ। रबिया जो अनमोल की मदर बनी है, she's very yo, like yo in the sense कि वो बहुत हैप्पी गो लकी हैं। वो भी ऐसी हैं कि आते वक्त अपनी एंट्री भंगड़ा डालती भी आएंगी और चलो यार मुझे माँ बनना है, तो फौरन दुपट्टा पहन के, एंड पीपल आर लाइकिंग हर। मुझे जो मैं बता रहा हूँ, इंडियंस जो लोग मिले, उन्होंने कहा आपने ये मदर कहाँ से ली? और मैंने रबिया को बताया, मैंने कहा लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं कि इतनी डिसेंट मदर कहाँ से ली। मैंने कहा बस मैं क्या बताऊँ, मैंने कहा देखो तुम कितनी स्मेल लगती हो डिसेंट और रो रही हो, और तुम रोते हुए रोते डिसेंट, हुए। हाँ। तो मैं इस तरह के चांस लेता हूँ कि मुझे लेना है। सबने कहा था इसमें माँ का बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, माँ बड़ी रोती रोती चाहिए। मैं कहा नहीं मुझे चाहिए, और जो सब रो रही हैं माएँ, हर चैनल पे तो रो रही हैं, वो सब एक सी लग सब रही एक सी लग रही हैं, हैं। तो कुछ तो माँ में भी तो कुछ हो। आपकी ये एक बात है कि आप फ्रेश फेसेस लेते हैं। जी। अब ये इक़्तिदार जो था, इसमें जो हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो रोमांटिक रोल्स करते हैं ड्रामों में, बहुत अच्छे करते हैं, उन्हें भी स्लॉट कर सकते थे। गाना भी राहत फ़तेह अली खान का हो सकता था, जो तमाम ड्रामों के टाइटल ट्रैक्स होते हैं। आपने गाना भी डिफरेंट लिया। गाना भी आपने बिल्कुल मैंने नया, बिल्कुल न्यू सिंगर, हाँ। बिल्कुल उसको तो इतना ब्रेक मिला है माशाल्लाह से। अर्शमान नाम है उसका, और गाय फ्रॉम लाइक फ्रॉम क्या नाम है उसका, मुजफ्फरगढ़, वहाँ से आया, और उसने कहा कि मुझे गाने के शौक है, और इससे पहले वो मैं 3-4-6 गाने गा चुका है, मेरे कॉलेज के सारे गाने उसने बनाए। अच्छा। उसने सब, एंड ही इज अ न्यू गाय, और नया बच्चा था, और उसको ने कहा कि मुझे काम करना है, मुझे सर इस इंडस्ट्री में आना है, मैं मुल्तान से यहाँ पे आता हूँ, मुझे कोई नहीं। तो मैंने कहा तुम ये करो। इस फिर उसने टाइटल मेरे ट्रैक किस्मत में का तो गाना गाया, फिर एक और ड्रामा था जो किस्मत, एक हिट था ड्रामा उस पे, हम टीवी पे, उसने 2-4 किया। फिर कॉलेज गेट के बाद तो मैंने कहा तुम तो बहुत अच्छी सोच रखने वाले हो, ऑल्दो मेरी इनपुट होती है म्यूजिक में भी, लेकिन जब ये गाना गया चैनल पे तो उन्होंने कहा रिजेक्ट, ये गाना हमें नहीं चाहिए। ओह, दिस हिट टाइटल ट्रैक। मैंने कहा नहीं है, अच्छा। नहीं, वहाँ की सारी मैनेजमेंट ने कहा ये गाना नहीं पसंद हमें। हम्म। तो मैंने कहा नहीं, गाना तो यही होगा, अच्छा। मुझे तो गाना ये। मैंने कहा ठीक है आप दूसरा गाना बनवा लें, लेकिन जब मैंने शॉर्ट्स लगा के वो गाना भेजा तो उन्हें लगा कि शायद रिलेटेबल है। गाना आप बड़े सही जगह पे ला 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 डालते हैं, जब हाँ। वो मेहरू और शाहनवाज एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो एकदम से वो आता हाँ, है। क्योंकि वो ये बनाया आपकी इसी उसके लिए था ना कि एक हाँ। दुश्मन जान से प्यारा है, एंड उसकी वर्डिंग ऐसी हमने, क्योंकि हम जब लिरिक्स लिख रहे होते हैं हाँ। और माइल हुआ, स्लोली माइल हो रहा है उसकी टुवर्ड्स हर, और मे बी शी इज माइल हो रही है टुवर्ड्स द गाय हिम। तो वो इसमें जुमले ऐसे थे कि वो रिलेटेबल, उसको लगा कि गाना अच्छा है, इन्होंने सोच के बनवाया है। ये गाना ऐसे नहीं था कि उठा लिया, सिचुएशन पे हाँ। के अकॉर्डिंग बना, इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बनाया उसमें जो स्टार्टिंग है, ए इश्क अवल्ला डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा, वो इस किस्म का कि मतलब वो ऐसे ही होता है, एक डाकू है वो, जो इश्क जो होता है, और वो
यू नो ऑल्दो इट्स वेरी क्लीशेड, बट बात ये है कि उन लोगों को पसंद आता है जब इस चीज़ में जाते हैं लोग। अच्छा, जहाँ आपका दिल चाहता है कि आप कुछ एक रोमांटिक सीन दिखाएं, तो आप और मेहरू और शाहनवाज की कोई लड़ाई चल रही है, आप आराम से ड्रीम सीक्वेंस डाल देते हैं। जिसमें शाहनवाज और मेहरू की लड़ाई चल रही हो। अगर अगर जैसे आपस में रियल में वो नहीं है ठीक, लेकिन यू वांट टू शो सम रोमांस इन द ड्रामा स्टिल, Because तो ड्रीम सीक्वेंस आ deep जाते हैं। inside, they both love each other. ओह They love each other. सो वी गेट द ड्रीमी Yeah, हिट because you know, ट्रेंडिंग सीन। अब एक नाराजगी है, हाँ। लेकिन उसका अंदर उसकी आंखें तो पढ़ें आप, लड़की की आंखें पढ़ें आप, अगर अच्छे झुके उनको उसी पे तो मैंने फोकस किया है कि जब वो उससे बात करती है तो कैसे उसके वो जो शाहनवाज शाह गल्प करते हैं जब मेहरू आती है, थोड़ा यूं करते, तो अली तो ही इज रियली यू नो अब नाउ ही इज डूइंग इट ना, बिकॉज हाँ। प्रीवियसली वो पहले बचता था, हालांकि ऑल्दो ही वाज इन लव एट फर्स्ट साइट, हाँ, उससे मोहब्बत हो गई थी, इट वाज वो हिज सब मदर। आप पीछे से बता रहे होते कि देखो ये है, हाँ, ऐसे करो, हाँ, यूं। वो चल रहा होता है साथ, एंड यूं इतना ऐसे एक्टर्स हैं कि यूं पिक करते हैं। अच्छा, मैं पीछे बोल रहा होता कि ये अब ये लुक देखो, अब अंगूठी को ले आओ, अब ऐसे करो, अब ये कैमरे की तरफ लुक दो, एंड दे आर डूइंग इट, एंड यू नो यही डायरेक्टर को चाहिए, ऐसे ही एक्टर। यही टीम वर्क होता है। डायरेक्टर एक विजुअलाइजर होता है, जब आप ला के उसको देते हो तो मैं विजुअलाइज करता हूँ सीन को कि यार इसको ऐसे होना चाहिए। जब सीन में जान नहीं होगी तो फिर मैं उसको कितना विजुअलाइज कर लूँगा। तो ये है कि बट ये है कि इक़्तिदार इज़ अ हिट, इक़्तिदार माशाल्लाह से हिट है, और हिट का एक चीज़ होती है, एक टाइम होता है कि ये हिट है। अब वो कितना देर तक हिट रही है, लेकिन एक ड्रामा चैनल का एक ड्राइविंग फोर्स बन गया, एक चैनल की रिकग्निशन बन गया कि इक़्तिदार चला, और ये ड्रामा है, इट्स वन ऑफ द ड्रामा जो ग्रीन पे चल रहे हैं एंटरटेनमेंट पे। लेकिन आई थिंक कि मोस्टली ये देखा जा रहा है, और बहुत दूसरे भी अच्छे ड्रामाज हैं जो चले हैं और चल के ख़त्म हो चुके हैं, इक़्तिदार बहुत पसंद किया गया, लेकिन बहुत इक़्तिदार को पसंद किया गया, और एक ये उसकी फैन फॉलोइंग है प्रॉपर, बिल्कुल जो थर्सडे फ्राइडे को इक़्तिदार डे कहती है, जी है जी। ना? तो ये तो चैनल दे आर हैप्पी कि चलें, अच्छा है, और बहुत खुश हैं, और इतना मुझे उन्होंने फ्रीडम दिया कि आप इसमें कुछ भी कर सकें, तो थैंक्स टू देम कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। नहीं, एंड you've done it with a lot of effort, you know, you also put your heart into it. कहते हैं तेरे बिन जैसा है, क्या सही कहते हैं? देखिए, हर हिट फिल्म, हर हिट ड्रामे का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं होता, बट किसी भी आप फिल्म को देखा लें, कहीं ना कहीं आपको सिंड्रेला स्टोरी मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको फ्रॉम डीडीएलजी टू आज तक की कोई फिल्म निकालें, कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास लड़की होगी, कहीं ना कहीं एक रिच लड़का होगा, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट उनमें होगा, और Conflict फिर उनमें होगा, इवेंचुअली रोमांस होगा। तो ये Right. कोई नहीं कि वो ड्रामा फलाने से भी मिल सकता है, XYZ से भी मिल सकता है, लेकिन ऑडियंस जो है वो सच्ची होती है, जिसको हिट करना है। ऐसे बहुत सारे ड्रामे जो बने ही 3 फिल्मों के मिक्सचर पे हैं, और वो जो चल अच्छे रहे नहीं हैं, लगे। वो चल रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल। नहीं अच्छे लगे हाँ, लोगों सही को, और वो करंटली चल रहे हैं, बट वो नहीं एज सच लोगों को लगे, बट समहाउ वो किसी से नहीं मिलता। जब मैंने स्टोरी पढ़ी थी, मुझे नहीं लगा था ये किसी से ड्रामे से मिलता है, और जब मैं पढ़ रहा था, बट कहीं ना कहीं किसी का वो हिट ड्रामे में कोई ना कोई आ जाता है सिलसिला। Let's ask you some fun questions behind the scenes. Who eats the most on set? Who eats most on set? अनमोल बलोच। Honestly. You अच्छा, said who eats most? yeah, like while during the shoot, you know, to keep the energy up. She wants halwa, she wants pastries, she wants cheesecake, she wants कुनाफा तो अली को पसंद है। अच्छा, अभी कल ही सेट पे कुनाफा आ गया था, अचानक आता है, हम लोग सब इसी तरह होते हैं। डिलीवरी ये- चलती ये रहती सबसे- है सेट पे, बिल्कुल चलती रहती है, फूड डिलीवरी और एक्टिव इतना ज्यादा मतलब खाने पे हम लोग सब ऑन हैं, खासकर अली और अनमोल अली से ज्यादा है। ये मैं सबको बता रहा हूँ, कितने उससे हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ, मुझे पूछेगी आपको कुछ चाहिए भाई, मैं चने मंगा रही हूँ फलाने। अच्छा मंगा ले यार, मैं खा लूँगा। अच्छा कोई चीज़ तो कुछ ना कुछ आता रहता है, अब सोचे जरा, वो इतनी पतली सी स्मार्ट सी है, बहुत लेकिन स्मार्ट है, खाती माशाल्लाह। बहुत है। चीज़ केक फलाने लकी सो लकी माशाल्लाह। माशाल्लाह, आई होप इट स्टेज दैट वे। कौन सबसे ज्यादा मजाक करता है सेट पे? वी ऑल ऑफ अस। हम कोई ना कोई, सबसे ज़्यादा तो मैं ही होता हूँ कि कोई सीरियस नोट पे
अनमोल रो रही है, मैं कहता हूँ क्या बकवास रो रही हो दोबारा से, प्लीज मुझे रोते में मत, वो तंग किया गया। मैंने कहा नहीं मुझे बहुत अभी वो लग रहा है, ये कुछ भी होता है। और हम रोने के सेट, रोने वाले सीन में पहले पहले खूब हंसते हैं। आपको वो जो क्लिप आप कह रही हैं, इस तरह पहले पूरी अच्छी तरह जब थक जाते हैं तो मैं कहता हूँ अब चलो रोने वाला सीन कर लो, और वो बेस्ट होता है। पहले सारी हंसी को गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम, या और फिर रोने वाला सीन उस करो। समय मैं कहता हूँ चलो करते रहो, मैं खाता रहता हूँ कुछ ना कुछ। जब थक जाते हैं उसके बाद वो बेस्ट सीन होता है जो उनका सबसे। आप भी इत्मीनान से होते हैं ना, यू नो रश, यू जस्ट वांट टू डू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। देखिए जब मुझे पता है कि मेरे एक्टर मुझे दिन के इतने सारे सीन दे रहे हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं टेंशन लूँ या चीखूँ पुकारूँ। मुझे पता है कि इतने सीन्स मेरे हो रहे हैं, और यही चाहिए होता है एक डायरेक्टर को कि आपके बीच में से कोई भागता नहीं है, किसी को घर जाने की जल्दी नहीं होती, सब सेट पे होते हैं कि बस अच्छा चले कर लें। ऑल्दो इन लोगों को अब ये जब जैसे होता है कि इंटरव्यू के लिए आपने बुला लिया या किसी ने बुला लिया, तो इस तरह के शूट्स वगैरह चलते रहते हैं। और जब आपके हिट कपल होता है तो हर जगह उन दोनों की ज़रूरत होती है। मज़े की बात यह है कि दोनों का जाना होता है, तो वो कहते हैं नहीं अच्छा चलिए ये सीन कर लेते हैं। वो सीन होते होते वो टाइम ही निकल जाता है, फिर कहते हैं दोनों नहीं जा पाते। तो आप सोचें कि कहीं जाने से बेहतर उनको सेट लगता है। दैट्स गुड। That's the एक best part. एक वो आपकी माहौल ऐसा आपने अच्छा किया हुआ है। कौन है जो बहुत सीरियस होता है सीन से पहले, सोच रहा होता है इसके बारे में कि यूं करेंगे, यूं यूं होना है? देखिए सबसे ज़्यादा जो, जैसे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि मैंने जो सीखा है सबा हमीद और रुबीना अशरफ के साथ, मोमना दुरैद, ये 2-3 लोग हैं जिनसे मैंने सीखा है काम को, जिनसे मुझे मिला है कि मैं कैसे काम होता है। तो इसी तरह रुबीना अशरफ जो हैं, वो अपने सीन को बहुत पहले वो लेती हैं और उसको पढ़ती हैं, फिर मुझे बुलाती हैं और बहुत सीरियसली कि फ़हीम ये देखो इसको। मैं कहता हूँ ठीक है, इसको ऐसे कर लें। मैं उनको ऑप्शन देता हूँ, ऐसे कर लें रुबीना, ऐसे कर लें रुबीना, नहीं ये तुम सही कह। एंड शी टेक, और शी अप्रिशिएट कि इवन डीओपी से भी, जो मेरा डीओपी अदनान है, वो भी एक डायरेक्टर हैं। तो हम तीनों बैठ जाते हैं, मैं, रुबीना और अदनान, इवन हर सीन में, कि मुझे भी चाहिए होता है एक सपोर्ट, एक हेल्प के क्या मैं करूं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो मी, अदनान एंड रुबीना भी सिट टुगेदर एंड से कि इस तरह करते हैं। फिर वो हम सीन नीचे आके इनको बच्चों को बताते हैं कि भाई रुबीना ऐसे बोलेंगी तो मैं, क्योंकि वो रुबीना की कॉल होती है कि इस सीन को ऐसे करते हैं, मुझे बड़ी हेल्प मिलती है। इट्स नॉट ओनली मी, इट्स माई फेवरेट एक्टर्स। बूरबन स्पेल के बारे में बताएं, वो कैसा रहा? ओह माय गॉड, बूरबन स्पेल, हाँ बहुत अच्छा था, बहुत फन, लेस वर्क एंड हम लोग, मौसम अच्छा था, सर्दी थी, तो हम रात को बैठ के बाहर खाना खाना, कॉफ़ी पीना और चिट चैट और हंसना। एक हमें स्टैरिक दौरे पड़ते हैं अली को, जो जब हंसना शुरू होता है तो वो पूरा का पूरा हंस हंस के वो, फिर जब उसको देखते हैं कि इसने क्या बात पे हंसा है, तो आधा हंसी उसको देख के आने लगती है। वो इतना हंसता है, हर चीज़ को एंजॉय करता है। तो मैं और अनमोल भी हंसना शुरू होती है, फिर दोनों के दौरे पड़ते हैं तो हम सब हंसना शुरू हो जाते हैं। और वो होती है ऐसी बातें, और बहुत ऐसी बातें, कभी कभी ऐसी बातें जो मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता, कि फन मोमेंट्स होते हैं ना, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी को सर्दी लग रही है तो, और शैतानियाँ होती हैं, किसी का टोपा खींच के हमारी मेकअप आर्टिस्ट का वो भाग गया, वो चीख रही है। तो इट्स लाइक, मैं अगेन वही बता रहा हूँ कि एक आप, यू नीड टू क्रिएट अ फैमिली। आप अपने सेट को एक फैमिली, एक एटमॉस्फेयर देते हो, और उसमें सब लगता है कि आपस में कजन्स हैं। कोई छोटा है तो उससे कोई छोटे की तरह ट्रीट करते हैं, कोई बड़ा है। तो ये एक सबसे बड़ी जीत होती है कि अगर आपने ये बना लिया केमिस्ट्री, तो वो आपको ऑन सेट, ऑन स्क्रीन नजर भी आ रही होती है। बिकॉज दे आर ऑल्सो हैप्पी। या अच्छा, तो बूरबन में हंसी मजाक, लंबा स्पेल था, और डराना, किसी के रूम में जाके उसको जैसे होता है, और हम लोग सब, मैं भी एक बच्चा डराना बन किसी जाता के हूँ। रूम में जाना जैसे होता है, ये होता है, नॉर्मल है। किसी के रूम के अंदर नहीं जाना, मतलब फॉर एग्जांपल नॉक करके भाग जाना, अली शैतानियां करता था। किसी के रूम को नॉक किया और वहां जाके हंस रहा है, तो सबको पता होता था ये अली शैतानी कर रहा है। तो इट इज लाइक वेरी लाइक, उसमें बहुत ज्यादा बच्चापन है, और बहुत एनर्जेटिक बच्चा, खुश रहने वाला। आई थिंक दिस ड्रामा हैज रियली प्लेस्ड अली इन द स्पॉटलाइट आल्सो, क्योंकि वो एज ए लीड हीरो कैरी किया है और हिट किया है। हाँ। इतना अच्छा कैरी किया है। मैं देखिए ड्रामे में किसी में होता है, तो जब मैं देखता हूँ तो नीचे उसको लिखा हुआ आता है कि क्या नाम है, शाहनवाज शाह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, शाहनवाज शाह उसे पहचाना जाता है, तो मुझे खुशी भी होती है। और वो खुद कहता है कि मुझे जो मैं इस कैरेक्टर में आ गया हूँ, तो मेरे लिए कोई
ऐसे ही कैरेक्टर होना चाहिए या इससे अच्छा होना चाहिए। और इंशाल्लाह वो करेगा दूसरे डायरेक्टर्स के साथ भी काम, और कुछ पाइपलाइन में, और मेरे भी है कुछ ऐसा अच्छा, प्रोजेक्ट जो, हाँ आपके भी इंशाल्लाह। कुछ चल रहे हैं ऐसे प्लान्स? जी बिल्कुल चल रहे हैं। एक रेन सीक्वेंस है जो बहुत आता है टीजर्स में, वो अभी तक नहीं आया, क्या वो ड्रीम सीक्वेंस है? क्या वेल आप नहीं बता सकते? नहीं, मैं बता तो सकता हूँ कि वो एक सीक्वेंस है जब इस दोनों की नाराज़गी के दौरान ही वो अब आने वाला है मेरे ख्याल। आगे आगे हाँ, की उसके एपिसोड। बारे में बहुत सवाल थे ऑनलाइन। ये रेन सीक्वेंस जो है वो आप अगली एपिसोड्स में देखेंगे, और इसका क्या है वजह, क्या है ये रेन सीक्वेंस आने वाला है। हाँ, मैं साथ इस साथ उधर मुखातिब होकर इसलिए बता दूं, शायद ये डायरेक्ट कैमरा है मेरा, जी और जी, तो मैं वो ऑडियंस को वही बता रहा था ऑडियंस ही ये पूछ रही थी, मैंने ऑब्वियसली कि आज फिर मैं, हाँ, पूछा था एक इन्हीं तो मुझे समझ नहीं क्वेश्चंस। आती ऑडियंस से, सवाल मेरा है हाँ, कि ये मुझे बताओ जो मेरे प्रोफाइल पे आ रहा होता है, बेडरूम सीन्स दिखाएं, नहीं उन्हें फिक्र है कि वो कहाँ सोता है। वो कहाँ सोता है। अब आप ये बताओ कि मेरा बच्चा, मेरे बच्चों या बच्चियों या बड़ों, कि हमें बेडरूम सीन्स क्यों दिखाने हैं और इतना हम क्यों दिखाएं? इट्स अ ड्रामा, इट्स लाइक, आपको ज़रूरी है, हम ये फिल्म नहीं है, ये ड्रामा है। और बेडरूम में अगर देखे दोनों लेटे भी हों और बातें कर रहे हो तो मुझे अच्छा लगेगा, बट जस्ट सेक ऑफ इट कि वो कहाँ सोता है, वो सोते शायद तो इसी रूम में है। अब ये दिखाना कि वो अलग सोफे पे सो रहा है या वो सो रहे हैं, वो साथ भी सो सकते हैं और नाराज हो सकते हैं। असल में फ़हीम अमूमन ड्रामों में दिखाते हैं ना कि एक बेचारा हीरो अकड़ा हुआ सोफे पे बहुत अजीब तरह सो रहा होता है महीनों तक, और नहीं, वो तो वो जब वो गए, दिखाते हैं। जब वो ट्रिप पे गए थे और जब उनमें आपस हाँ, में तो वो वो था, सोफे पे सो तो उसमें वो चेयर पे सोफे होता चेयर है। पे जी, जी, सोया। जी, जी। लेकिन अब तो अपने रूम में सोता है, अपने सेम बेड पे सोते हैं, बल्कि हम लोग सेम बेड पे बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं, और वहीं पे वो आराम, कभी अली सो रहा होता है तो कभी अनमोल सो के आराम कर रही होती है उसी बेड पे। तो ये उसी बेड पे सोते हैं। और दूसरी बात ये है कि, और क्या कह रहे थे, हाँ, रेन सीक्वेंस का वो कह रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं सिर्फ इन दोनों का सीन्स दिखाएं, तो वो ये दोनों के सीन्स तो नहीं हम दिखा सकते, हमें पूरा ड्रामा दिखाना होता है और आपको सबको बर्दाश्त करना होगा, because ये ड्रामा ही, it's all about the other characters as well, and शाहनवाज एंड मेहरुनिसा। क्या स्टोरी कुछ चेंज हुई जैसे जैसे ड्रामा पॉपुलर हुआ, तो क्या कहानी बीच हाँ। में राइटर चैनल आपने सबने मिलके चेंजेस लाए? नहीं, सब मिलके तो नहीं ला सकते, सब मिलके नहीं ला के, उसमें सजेशन ज़रूर होती हैं, अनमोल की बहुत अच्छी सजेशन होती हैं, अनमोल कई दफ़ा हम जुमले को भी अनमोल मुझे बताती है, लेकिन हम सारा कुछ नहीं चेंज कर सकते, बट ये होता है कि एज़ पर चैनल से डिस्कस करके, उनके कंटेंट डिपार्टमेंट से डिस्कस करके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं मुझे पसंद आ रही होती, मैं नहीं शूट कर सकता उसको, बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस हैं, तो मैं उनको बताता हूँ, तो वो कहते हैं कि ठीक है, इसको हम इम्प्रोवाइज़ करके दे देते हैं, और फिर जब वो इम्प्रोवाइज़ हो गया होता है फिर री इम्प्रोवाइज़ होता है। क्योंकि उसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए अकॉर्डिंग टू कोई ऑडियंस भी डिमांड डायरेक्टर, ऑल्सो कोई ना। भी हाँ, डायरेक्टर हो, हाँ। मेरा नहीं ख्याल कि वो स्क्रिप्ट को जैसे आ रहा है वो छाप देगा, और जो जो एज इट इज स्क्रिप्ट को डायरेक्ट करेगा या उसको एज इट इज एग्जीक्यूट करेगा, तो ड्रामे नज़र नहीं आ रहे होते, क्योंकि वो किताबी स्क्रिप्ट होता है, उसको आपने वोकल करना है, तो जो लिखा हुआ है उसको आप नेचुरल स्पोकन लैंग्वेज में कैसे लाएंगे, तो इस हवाले से ज़रूर चेंज होते हैं। और कहानी में कभी कोई चीज़ होती है तो हम एज ए डायरेक्टर, मेरा एक राइट है कि मैं उस कहानी को थोड़ा सा लेके जाऊँ आगे, और मैंने किया है, ऐसा है। और ऑडियंस की डिमांड के अकॉर्डिंगली भी, कमेंट्स पढ़ के भी कि हाँ, ऑडियंस क्या देखना चाहती ऑडियंस है। क्या देखना चाहिए, देखिए हम राइट। लोग, हम कुछ भी हो, ऑडियंस के हम मोहताज हैं कि वो उसको, ड्रामे को इतना प्यार दे रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, मुझे मेल्स आती हैं बंगाल, नेपाल, भूटान, मुझे इतनी खुशी होती है। इंडिया तो खैर सारा ही देख रहा है, बहुत सारा, और आप सोचें कि इंडियन, क्योंकि मैंने इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है, तो वो इंडियन एक्टर्स, वो एकता की मुझे मेल आई कि कि ये तो मुझे तुम्हारा बहुत, यू हैव क्रिएट मैजिक दिस टाइम, एंड दिस, इस कपल की बात कर रहे हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। अब हम लोग जो हैं, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सरहदों को तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट को आप अलग नहीं कर सकते, तो के काम आसमानों को तो अलग नहीं कर सकते ना, तो आप, वो काम होगा और होना है, बिकॉज हम लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं। हम झूठ बोलते हैं जब हम कहते हैं कि हम इंडिया से इंस्पायर नहीं है, हमारा कल्चर ऑलमोस्ट सेम है। हम क्यों ये कहते हैं कि
हम उन्हीं से इंस्पायर हैं। इंस्पायर तो हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे ड्रामे में भी लड़की जब उठे तो उसके ये विंग्ड आईलाइनर नहीं, लगा, नहीं, जो नहीं। कि इक़्तिदार में है। जब हाँ। वो उठती है तो आईलाइनर और लिपस्टिक और ब्लश सब ऑन होता किसके है। किसके में? उसकी जो अनमोल की बहन बनी हुई अनमोल मुस्कान, की वो तो बहन इतना मेकअप अनमोल लगा के के नहीं होता, सोती है और उठती है। अनमोल के बहन अनमोल के तो बहुत मिनिमल अनमोल का नहीं मेकअप होता, लगाती है। लेकिन उसकी बहन को तो देखें, इस घराने की जो जितनी भी लड़कियां हैं, वो अक्सर ऐसा होता है कि जो 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 बहुत जिनको अपनी बहन को देख के समझती हैं कि वो बड़े घर में चली गई तो मैं भी जाऊं। उसकी भी एक स्टोरी है, और ये वो रियल स्टोरी है कि वो एक छोटी बहन को जेलसी होती है अपनी बहन से ही कि वो तो एक बड़े घर में चली गई, और मेरे रिश्ते आप देख रही हैं नॉर्मल लोगों से। तो वो कहती है शायद वो मैं तैयार होकर अच्छी लगूं, शायद मुझे कोई थोड़ा सा। सोते हुए भी अब वो सोते हुए तो देखिए इतना आईलाइनर। इतना तो मिलता है डायरेक्टर्स को, मतलब ड्रामों में। अब आप क्योंकि कपड़े भी इतने महंगे महंगे सब पहन रहे हैं, तो वो भी है। तो ये तो ड्रामा है, इसमें इतना। हाँ, ये जरूर है कि ये तो बहुत ज्यादा बेवकूफ़ी है कि आप आईलाइनर, ये मैं देखूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता ये कब छुपके लगा लेते हैं, और बाद में मुझे पता लगता है कि स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ, नजर आता, तो बड़ा अच्छा लगा हुआ था। हाँ, अच्छा लगाया हुआ था, लगाया हुआ है, वेरी नीटली। और वो उसमें ऑन स्क्रीन अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, कहीं ना कहीं चूक होती है, हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं दे सकता। मैं एक चीज सोची थी, मैंने कुछ क्लिप्स रखी थी जो टॉप ट्रेंडिंग इक़्तिदार की हैं। आई वांट टू प्ले देम विद यू ऑन माय फोन एंड आई वांट यू टू टेल मी अबाउट देम। ओके, तो ये थे कपल बेस्ट मोमेंट्स के नाम से विद हार्ट्स, ये जगह जगह थे। दिस इज द बटन वाला सीन वेयर शी स्टैंड्स ऑन द कुशन एंड पुट्स द बटन टुगेदर। या क्या होता है, क्या ये असल में इतना ही इंटीमेट सीन था? हाउ वाज इट? अगर ये आप सीन के बारे में बताऊं आपको, तो इससे पहले आई थिंक किसी खाने की बात पे हमारा झगड़ा हुआ था सबका, तीनों का, कि कुछ ऐसी बात थी। और उसके बाद जब ये सीन आया तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करना है, तो ये दोनों बहुत अपसेट थे। मैंने डांटा था, मुझे याद है, अब किसी बात पे, वो इसी काम के हवाले से। और ये दोनों ने उसमें आप देख रहे होंगे कि दोनों बहुत सीरियस हैं, लेकिन काम के वक्त दोनों का बिल्कुल सिचुएशन देखेंगे अलग हो जाती है। और ये क्वेश्चन का रखने का ये था कि हम जब कर रहे थे पहले, तो उससे जाहिर है कद में छोटी है वो, तो वो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने जान के उसने क्वेश्चन, मैंने कहा नहीं, इसको दिखाना है कि इसको ये क्वेश्चन पे रख के खड़ी हो रही है। Does Anmol know how to put a button on? या इतना तो है, शी इज अ गुड कुक, शी इज अ वेरी accomplished girl, हाँ? या बटन लगाना आता है, तो ये एक्चुअली बटन लग रहा है। जी ये बटन पूरा हमने तोड़ा, निकाला गया, फिर उसको बटन को लगाया गया। भूरबन वाला सीन जिसमें वो अनमोल गिर जाती है और वो उसे पकड़ता है और फिर लेके जाता है। ओह, बहुत दफा गिरी, ऊपर से उधर सर्दी इतनी थी, डांट के। एक्चुअली सर्दी थी। एग्जैक्टली। अच्छा। और क्योंकि देखिए, और वो हल्के से कपड़े पहनी हुई थी। भूरबन में, हाँ, वो सर्दी थी, और मैं भी ऐसे गया था कि मैं मरी नहीं जा रहा, जैसे इस्लामाबाद में ही को शूट कर रहे हैं, तो उस दिन रात को बहुत सर्दी थी, और क्योंकि स्टेज से ऐसे एंगल में गिरना, क्योंकि मुझे बार बार लग रहा था फेक लग रहा है, और कई दफ़ा होता है कि आपको लग रहा होता है, और स्क्रीन पे भी शूट कर लेते हैं, आपको लग रहा होता है कि ओह माय गॉड, इट कुड हैव बीन बेटर देन दैट, बट चोटें तो नहीं लगी उसे जो बार बार गिरी? हाँ, चोटें भी लगी। अभी तो एक सीक्वेंस में जो भी आएगा उसमें तो पूरी सड़क पे बुरी तरह ऐसे गिरी है कि नीचे से वो बाकायदा आगे तक गई है, और उसने रियल में उसने कहा मैं नहीं, ऐसे मैं खुद गिरूंगी। ओह, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है अनमोल का, कि नहीं, मुझे वो कुछ ऐसा सीक्वेंस है जिसमें एक फायर होता है, जो फायर अब किसको लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा सा नहीं बताते। हाँ, वो उसको पुश करती है और वो आगे तक गिरती भी गई है। अच्छा, ओके, शी मेक्स दैट एफर्ट। या शी, मतलब उसको जब काम के लिए आप कुछ भी कहो कि आप ये करना है, वो करती है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन वायरल सीन शुरू के जब इनकी शादी होती है, वह जब वो बुंदा पहनाता है? हाँ, पता था ये इतना वायरल होगा? अंदाजा था? बिल्कुल, क्योंकि जो मैं केमिस्ट्री देख रहा था इन लोगों की चल रही है, तो मुझे पता होता है कि ये चीज़, और मैं इन लोगों को पहले ही बता देता हूँ, तो हम उसको एग्जीक्यूट भी उसी तरह करते हैं कि वो ना, हालांकि दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन इसमें हाँ, बट दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे लव ईच अदर। सबसे बड़ी बात है कि पीपल कैन, यू कैन टेल कि इन दोनों में मोहब्बत है। ये थोड़ी सी जो रिफ्ट चल रही है,
ये कुछ अरसे की है जो कि आइस ब्रेक होनी है। फेमस ड्रीम सीक्वेंस। आई लव दैट। हाँ। ये मैंने खुद, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत फिल्मी है ये। आई लव फिल्मी सीन्स। आई एम अ कमर्शियल डायरेक्टर। मुझे आर्ट आता नहीं है। मुझे सिर्फ, और आपने करना भी नहीं है। यू एंजॉय दिस। आई डोंट वांट। मैं जो इतने सारे इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा आर्ट को हाँ। दिखाना चाहते हैं, वो दिखाएं। मुझे नहीं आप बनना। यू गोना, अच्छा तो ये This is सब, my strength. दिस इज योर विजन। दिस इज माई विजन। जितने भी रोमांटिक सीन्स हैं उसमें सारा विजन किसी का नहीं है। ये लुक देना, ये देखना एक दूसरे को कहाँ पे वो करना है, कहाँ ये जो लग रही है फ्लेम्स आ रहे हैं, इनको कहाँ पे ये सब उसी वक्त। और ये भी सर्दी, शदीद सर्दी थी। ये पीसी बूरबान के सामने, ये पीछे देख रही हैं बैकग्राउंड में, जी वही है, और ये होटल उसके है। सामने हमने आग जलाई, और इधर पूरी जो टीम अगर आप देखें वो कांप रही थी सर्दी में। यूँ सबने कैप्स पहने हुए और यूँ, और मेरे हाथ में मग है चाय का, और मैं साथ साथ। तो ये काफ़ी देर में, इसको तकरीबन 4-5 घंटे लगे थे सीक्वेंस को। क्योंकि 6 घंटे 5 घंटे। ये वन ऑफ द मोस्ट वॉच सीन्स था, तो उतना उसे टाइम देना था और जी, इतना जी। एफर्ट और डालना मुझे था लगा था इसमें। कि ये होगा, ये और सीन। ये हुआ। ये दे होगा। बोथ लुक गॉर्जियस आल्सो, दोनों को ब्लैक आपने पहनाया, देन द रेड लिपस्टिक। ये सब मेरा, इसका एक मेरा होता है कि ये इस फ्रेम में ये होना है, ये कलर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। और चूंकि ये वायरल होगा तो देखो तुम ये पहनो। और ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो हम लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट किए कि आपको पता था कि लोग बार बार देखेंगे, जैसे कि ये जैसे कि सीन। ये तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पहली दफा वो कन्फेस कर, कन्फेस करता है, और वो पहली दफा उसको दोनों कितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी दिखाई है। तो वो इसको तो लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और सब ने, मतलब इसलिए लग रहा था जैसे मैच में किसी ने चौका छक्का नहीं मारता। और सब वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा कि मैं इवन इंडिया से, अच्छा मैं सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहता है कि इंडिया से मुझे ईमेल्स आई हैं वेल नोन डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, कि मतलब इन एक्टर्स के हवाले से, अच्छा कि इतने अच्छे आपके यहाँ के एक्टर हैं। नो डाउट कि हमारा पाकिस्तान का जो टैलेंट टैलेंट है, जो राइटर्स थे, अभी भी हैं वो राइटर्स जो लिखते हैं अच्छा, तो वो मैच, उनका कोई मैच नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कुछ ऐसा करें। मैंने कहा पहले हालात, वही वाली बात है कि मुझे ये बात अच्छी लगी कि मुझे कह लगे कब होगा ऐसा सिलसिला। मैंने कहा देखें, ज़मीन का तो आधा आधा हो सकता है, आपको बॉर्डर्स बना सकते हैं, लेकिन आसमान पे तो परिंदे उड़ते हैं और वो कहीं पे भी जा सकते हैं, है ना। बट दे डेफिनेटली वाचिंग एंड दे लविंग इट। और वाकई हाँ, और हमारे एक्टर्स, हालांकि मुझे ऐसा, हम लोग टेक्निकलिटी में इतने स्ट्रांग नहीं हैं, उसके बावजूद अगर इंडियंस देख रहे हैं, जिसमें से आप देखें जितने व्यूज़ आते हैं, इसके एकदम व्यूज़ जैसे ही ख़त्म होता है तो 1 घंटे में 2 घंटे में इसके 7-8-9 मिलियन व्यूज़ ऐसे हो जाते हैं। ये जहाँ पे वो जा रहा है शायद दूसरे निकाह के लिए जा रहा है, और वो कह रही है कि इसमें एक सीन, एक इसमें था कि वो मैंने उसी वक्त बनाया था, नहीं ये एक अलग है, और एक जहाँ वो कहती है ना मुझे छोड़ के मत जाना, वो मुझे जुमला पता था कि ये वायरल होगा, वो मुझे इवन जुमला भी पता था। वो कहती है मैं तैयार होने जा रही हूँ, तो यू टर्न लेती है और उसके बाद वो वापस होती है कि अच्छा सुनो मुझे छोड़ के मत जाना। तो वो उसको हॉन्ट करता है वाइल साइनिंग द निकाह नामा। तो वो सोचता है, तो मैंने कहा था ये इस निकाह, उस पर एडिटर को मैंने बताया कि यहाँ पे हम डालेंगे कि मुझे छोड़ के मत जाना। और अनमोल ने कहा ये क्यों कहलवा रहे हैं कि मुझे छोड़ के मत जाना, वो तो मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। मैंने कहा नहीं, ये तुम कहोगी तुम्हें बाद में पता। अब वो कहती है ओ माय गॉड आपने कहलवाया था कि मुझे छोड़ के मत जाना। तो मैंने तो कह तो दिया था कि मैं आ रही हूँ। मैंने कहा नहीं तुम कहो, टर्न लो और वापस आओ और कहो कि मुझे छोड़ के मत जाना। तो वो एक जुमला था जो हर जगह, वो इंडिया में भी उन्होंने हिंदी में लिखा है, मुझे छोड़ के मत जाना। मुझे भी याद आ गया, आपने जैसे ही कहा वाकई इट वर्क लाइक मैजिक। वो उस सिचुएशन में ऐसा क्लिक करा हाँ, कि उस सिचुएशन के मैं आ रही हूँ लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना। तो वो छोड़, उसको साइन करने में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी जहाँ वो कहती है कि मुझे छोड़ के मत जाना। सो गुड टॉकिंग टू यू। ये तो मैं बिहाइंड द सीन्स भी चली गई, एंड रियली आपसे बात करके, वैसे मुझे आपकी कास्ट ने भी बहुत बात बताया और आपका इंस्टाग्राम देख के भी ये लगता है, लेकिन आपसे बात करके आई फील दैट a lot of the power of Iqtidar lies in the goodwill and the happiness that you've created on set. सब खुश हैं तो सब कोशिश करें कि ड्रामा बहुत अच्छा हो, और वो हमें नज़र आता है कि that effort shows.
True. हाँ, good talking to you. This was great. Yeah, and inshallah, अभी जो आगे जो project है, we are working on the other projects as well. But अभी हम सिर्फ इसके फिनाले का वेट कर रहे हैं कि फाइनल एपिसोड आए, तो उस पर हमने बड़ा कुछ सोचा हुआ है. अच्छा. आई होप कि वो उस तरह ही हो जो हम सोच रहे हैं. देखिए, मुझे लग रहा है अभी तक इक़्तिदार की पूरी आपसे बात करके मुझे लग रहा है जो आप सोचते हैं आपको एक अंदाज़ा होता है कि जो देखने वाला है वो यही देखना चाहता है. Exactly. तो मे बी इट विल बी व्हाट यू आर होपिंग इट विल बी. एक्सपीरियंस होता है कि आप ऑडियंस को देखें, और कहीं कहीं आप फेल भी होते हैं. ये नहीं कि आप 100% आपको पता है कि भाई क्या देखना चाहते हैं, कहीं कहीं आप फेल भी होते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ऑडियंस आपकी हुक हो रही है, और बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो मुझे होता है कि ये नहीं होने चाहिए, बट हम एक चैनल का भी एक है कि भाई हमने एक सर्टेन एपिसोड तक लेके जाना है, तो कहीं कहीं रेपुटेशन, कहीं कहीं ऐसा होता है, ड्रैग हो रहा होता है स्टोरी, मुझे भी लग रहा होता है. कहीं कहीं बहुत जगह होती है, लेट्स बी ऑनेस्ट. हाँ. बट बात ये है, वो एक जो आपकी चीज क्लिक कर गई ना, बस उसके पीछे पीपल विल कीप ऑडियंस वाचिंग हुक इट. हो गई है. वो अच्छा कहे बुरा कहे, लेकिन मुझे अच्छे बुरे का बहुत ख्याल है ऑडियंस का, क्योंकि यही ऑडियंस है जो चीज़ को अच्छा भी बनाती है और उसको देखती इग्नोर भी करती है. तो मैं समझता हूँ कि आप प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, एंड इंशाल्लाह यू विल सी दैट आगे की एपिसोड में बहुत कुछ ऐसे भी है, और एंड जो है वो, चले मैं आपको वैसे ही कह देता हूँ, इट्स गोइंग टू बी ए हैप्पी एंडिंग. आप लोगों को बहुत एंजॉय करेंगे. और ये खींच रहा तो है, लेकिन ये कह रहे च्युइंगम की तरह नहीं खींचेंगे, तो इतना नहीं, वो इतना नहीं, वो खींचेगा. मुझे लग रहा है, लेकिन मैं उसको ऐसे नहीं खींचूंगा, यहाँ तक खींचेगा अगर खींचा. गुड, दैट्स अ प्रॉमिस. लुकिंग फॉरवर्ड टू द हैप्पी एंडिंग एंड टू मोर फ्रॉम यू. गुड लक. थैंक यू.